दोस्तों अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं और आपको भी लगता है कि सोशल साइंस में हमें बहुत दिक्कत होता है, सोशल साइंस में समझ नहीं आता है कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से ज्यादा आता है, सब्जेक्टिव कहाँ से ज्यादा आता है, क्योंकि सोशल साइंस में तो 5 सब्जेक्ट है, तो आपको इसमें ज्यादा परेशानी होती है। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है और बहुत कम समय में सोशल साइंस के किस सब्जेक्ट को और किस चैप्टर को पढ़ना है और कहाँ से ज्यादा ऑब्जेक्टिव, कहाँ से ज्यादा सब्जेक्टिव पूछता है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं पूरी प्लान के साथ। तो दोस्तों सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट होता है, इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र होता है और आपदा प्रबंधन होता है। ये 5 दोस्तों इसमें आपका विषय होता है और पांचों विषय को मैं एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि हर विषय में तो ज्यादा चैप्टर होता है, तो सभी चैप्टर को इतना कम समय में पढ़ना तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा और अच्छे से हम लोग उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस वीडियो में ना आपको विस्तार से बताते हैं इतिहास यानी कि हिस्ट्री के बारे में। एक एक करके मैं आपको 5 सब्जेक्ट का वीडियो दूंगा शॉर्ट में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दोस्तों हम अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में दोस्तों 8 चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 8 पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं हकीकत बोल रहा हूं। अभी मैं आपको दिखाता हूं। पहले दोस्तों आपको चैप्टर मिलेगा यूरोप में राष्ट्रवाद, और दूसरा मिलेगा समाजवाद एवं साम्यवाद, तीसरा मिलेगा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चौथा मिलेगा भारत में राष्ट्रवाद, चौथा मिलेगा अर्थव्यवस्था और आजीविका, छठा नंबर मिलेगा शहरीकरण एवं शहरी जीवन, सातवां नंबर मिलेगा व्यापार और भूमंडलीकरण, और 8 नंबर मिलेगा प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। ये दोस्तों हिस्ट्री का आपका कितना चैप्टर है? 8 चैप्टर है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद की मैं बात करूं तो आप दोस्तों पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड देखिए, प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अगर 2022 से देखेंगे ना तो प्रथम पाली में 4 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और वही द्वितीय पाली में देखेंगे तो 22 में 1 नहीं पूछा था, 23 में 1, 24 में 2, 25 में 3 पूछा था। अगर आप दूसरा चैप्टर की बात करते हैं तो दूसरा चैप्टर में भी 2, 3, 1, 4 क्वेश्चन पूछते आ रहा है, और द्वितीय पाली में भी 1, 3, 5 क्वेश्चन पूछते आ रहा है, ठीक है। और वही अगर आप तीसरा चैप्टर की बात करते हैं तो तीसरा चैप्टर में भी बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है, 2, 3, 2, 2, और द्वितीय पाली में 4, 1 नहीं और 2। और वही दोस्तों अगर मैं चौथा चैप्टर की बात करूं भारत में राष्ट्रवाद, ये वाला मैं बात करूं ना तो इसमें देखो पिछले 5 सालों का 4 सालों का रिकॉर्ड देखो, 4, 7, 4, 6, 9 प्रथम पाली में ऑब्जेक्टिव, और द्वितीय पाली में भी ऐसे ही 5, 6, 4, 4, 8, इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। बाकी आप अगला 5वां चैप्टर देखो, एगो कभी कभी 2, कभी 1 नहीं, कभी 1, और आप 6वां चैप्टर देखो, कभी 1 नहीं, कभी 1, कभी 1 नहीं, और 7वां चैप्टर देख लो और 8वां चैप्टर देख लो। मतलब इस सबका यही हाल है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि आप अगर शुरू से 4 चैप्टर को अच्छे से ना ऑब्जेक्टिव पूरा क्लीन कर लेते हो ना, तो बाकी 4 चैप्टर नहीं भी पढ़ोगे ना तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि सोशल साइंस में टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको मात्र 40 को उत्तर देना है। और आपको इधर दिखाई दिया हिस्ट्री का ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब ऐसे ही दोस्तों हम आपको भूगोल का भी बता देंगे, सब विषय का बता देंगे, तो आपका बोझ हल्का हो जाएगा और इस चैप्टर पर ज्यादा फोकस बनाए रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों हम आपको टॉपिक पर वीडियो बनाकर देंगे ताकि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिले। और इस वीडियो से इसमें आपको कितना हेल्प मिला होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको 5